शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत रखते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवता इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। इतना सुनने के बाद सभी ग्रह पृथ्वी पर आ गए और विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। विक्रमादित्य ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा उनकी समस्या सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतन होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया जाएगा वह ग्रह गुस्सा हो जाएगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से निर्मित 9 सिंहासन का निर्माण करवाया और 9 सिंहासन को अपने महल में ला करके रखवा दिया और बोले। सबसे निवेदन करके विक्रमादित्य ने कहा, क्रमानुसार सिंहासन पर आकर के आप सभी लोग आसन ग्रहण करें। जो सबसे आखिरी में आसन ग्रहण करेगा वह ग्रह सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आ पाए और आसन ग्रहण किया और उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें छोटा छोटा कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। यह सुनकर शनिदेव बहुत क्रोधित हो गए और आवेश में आकर के शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है ताकि मैं लज्जित हो जाऊं। कुपित होकर राजा से कहने लगे शनिदेव, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीने रहते हैं, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1-1 महीने रहते हैं, विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 2.5-7 साल तक रहता हूँ किसी की राशि में। मैंने बड़े बड़े का विनाश कर दिया है। श्री राम की 1.5 साथी आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की 1.5 साथी आने पर उन्हें बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आप पर क्रोधित हो गया हूँ। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमता गया और धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य का 7.5 काल आ ही गया। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़े का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकने लगा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य उस समय जंगल में अकेले ही रहते थे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने उससे पानी मांगकर पिया। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उसे एक सेठ की दुकान दिखी। जाकर के राजा ने वहां पर जल पिया और सेठ के पूछने पर अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई थी। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर आए। सेठ ने अपनी हार खूंटी पर निकालकर टांग दी। घर पहुंचने के बाद और धीरे धीरे वह खूंटी उस हार को निगलने लगी।
कुछ देर में ही वह हार गायब हो गई। जब सेठ वापस आया तो देखा कि हार उसका खूंटी पर टंगा हुआ नहीं था। तब उसने सोचा विका ही चोर है और कोतवाल को बुला करके उसे पकड़वा दिया। दंड स्वरूप कोतवाल ने राजा के हाथ पैर काट के अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको विका पर दया आ गई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विका अपनी जीभ से बैल हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह सुनकर भी हार नहीं मानी। अगले ही दिन वह अन्नवश त्याग कर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं समझी, तब राजा ने उस तेली को बुलवाया और भेजा कि विका से विवाह की तैयारी करने के लिए कह दिया। विका राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विका स्वप्न में शनि देव ने आ करके कहा, देखा राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी वापस कर दिए। दूसरे दिन जब राजकुमारी की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा राजा से। राजा ने कहा कि यह सब शनि देव के कोप के कारण हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी राजन, जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। तब राजा विक्रमादित्य सेठ के साथ घर पर जाकर के भोजन कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वह खूंटी वही हार उगल रही है जो उस समय निगल रही थी। यह सब देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और अनेक मोहर इत्यादि दे करके राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कन्वरी से आग्रह की कि आप मेरे राजा विक्रमादित्य से शादी कर लो, और अपनी पुत्री और राजा विक्रमादित्य का शादी करवा दिया। राजा अपनी दोनों पत्नियों सहित मनभावनी और श्री कन्वरी को लेकर के उज्जैन नगर लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, इसलिए असल में वही सर्वोत्तम परी हैं और वह ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनि देव का जो भी व्यक्ति व्रत करता है तथा कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनि महाराज की जय।